हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आपको प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में राज्यों के पुनर्गठन की कहानी केवल सीमाओं को बदलने की नहीं, बल्कि राजनीतिक आंदोलनों, प्रशासनिक चुनौतियों और जन आकांक्षाओं की गहरी दास्तान है। इसकी हम सबसे पहले पृष्ठभूमि को समझते हैं, जिसका बेसिक क्या था। तो स्वतंत्रता के समय प्रशासनिक उलझन 1947 से 1950 तक। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब प्रायद्वीपीय भारत आज की तरह सुव्यवस्थित नहीं था। उस समय राज्य 4 भागों में विभाजित था, ए, बी, सी और डी में। जैसे भाग ए में शामिल थे सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे आदि। भाग बी में बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर, कोचीन हो गया। इन राज्यों की सीमाएं ऐतिहासिक युद्धों और संधियों के आधार पर तय नहीं थी, न कि जनभाषा या प्रशासनिक सुगमता के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद राज्य में तेलुगु, मराठी और कन्नड़ 3 भाषाएं बोलने वालों लोग एक साथ रहते थे, जिससे शासन दिलाने में भारी असुविधा होती थी। फिर भाषाई आंदोलन और महत्वपूर्ण आयोग, द कमीशन इरा। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी, लेकिन तत्कालीन नेता नेहरू, पटेल देश के विभाजन के तुरंत बाद एक और विभाजनकारी प्रवृत्ति से डरते थे। इसके लिए 3 प्रमुख समितियां बनाई गईं। पहला था एस के धर आयोग, एस के धर कमीशन, जो 1948 में आया। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता देने की सिफारिश की। फिर सेकेंड आया जेवीपी समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जो 1948 में आया। इन्होंने भी देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को देखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को फिलहाल टालने की बात की। फिर आया पोट्टी श्री रामुलु का बलिदान 1952 में। मद्रास प्रांत से अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर स्वतंत्रता सेनानी जो पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन शुरू किया। 56 दिनों के बाद अनशन के बाद उनका निधन हो गया। इसके बाद पूरे आंध्र प्रदेश में भीषण हिंसक विद्रोह भड़क उठा। दबाव में आकर प्रधानमंत्री जो नेहरू थे, दिसंबर 1952 में अलग एक आंध्र राज्य की घोषणा की, जो 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया। हमारे भारत में पहला जो भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया वो था आंध्र प्रदेश। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। यह एक ऐतिहासिक बदलाव था। आंध्र के गठन के बाद पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग SRC का गठन किया, जिसके अन्य सदस्य थे KM पडिक्कर, HN कुंजरू। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पास हुआ और इसके तहत प्रायद्वीपीय भारत का जो नक्शा था पूरी तरह बदल दिया गया। फिर मैसूर राज्य, इसमें कूर्ग, हैदराबाद तथा बॉम्बे के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ा कन्नड़ राज्य बनाया गया और 1973 में इसका नाम कर्नाटक हुआ। फिर केरल बना। त्रावणकोर, कोचीन में मद्रास प्रांत के मालाबार तट को मिलाकर मलयालम भाषा के लिए एक केरल राज्य बनाया गया। फिर आया मद्रास राज्य। यह मुख्य रूप से तमिल भाषी राज्य रह गया था। 1969 में इसका नाम तमिलनाडु किया गया। फिर बॉम्बे का विभाजन और महागुजरात व संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन 1960 में हुआ। 1956 के अधिनियम में बॉम्बे को एक विशाल द्विभाषी मराठी और गुजराती राज्य बना दिया गया, जिसमें सौराष्ट्र और विदर्भ भी शामिल थे, लेकिन जनता को यह मंजूर नहीं था। तो संयुक्त राष्ट्र आंदोलन, मराठी भाषी लोग बॉम्बे, मुंबई को राजधानी बनाकर अलग राज्य चाहते थे, और महागुजरात आंदोलन, गुजराती जो भाषा के लोग थे वो अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तब नतीजा ये हुआ कि 1960 में भारी जन आंदोलनों और संघर्ष के बाद बॉम्बे पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हुआ। बॉम्बे शहर को एक महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया गया और गुजरात को एक नया राज्य, भारत का 15वां राज्य घोषित किया गया। फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन 2000 में हुआ, जिसकी प्रशासनिक सुगमता थी। 2000 में यह विभाजन भाषाई आधार पर नहीं, बल्कि भौगोलिक विशालता, विकास की उपेक्षा और जनजातीय पहचान के आधार पर हुई। समस्या ये थी कि मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से भारत का सबसे बड़ा राज्य था, राजस्थान से पहले, जब वो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ था। तो भोपाल में जो बैठी सरकार थी, उसके लिए बस्तर, सरगुजा जैसे सुदूर दक्षिण पूर्वी आदिवासी इलाकों पर ध्यान देना बहुत कठिन हो गया था। फिर राजनीतिक सहमति से यह हुआ कि यह देश के सबसे शांतिपूर्ण विभाजनों में से एक था। मध्य प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ के गठन का प्रस्ताव पास किया और फाइनली 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बन गया। फिर तेलंगाना गठन 2014 में हुआ, क्षेत्रीय असंतुलन की पराकाष्ठा के लिए। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे हालिया और सबसे जटिल विभाजन था। विवाद की जड़ थी इसमें 1956 में आंध्र राज्य और हैदराबाद के तेलंगाना क्षेत्र को मिलाकर एक आंध्र प्रदेश बनाया गया था। लेकिन तेलंगाना के लोगों का आरोप था कि यह तथ्य आंध्र के लोग उनके जल संसाधनों यानी कृष्णा गोदावरी, नौकरियों और बजट पर कब्जा कर रहे हैं। आंदोलन में के चंद्रशेखर राव KCR के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS ने उग्र आंदोलन चलाया। इसका समालोचन हुआ कि अंततः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत तेलंगाना 29वां राज्य बना। हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित की गई, जिसके बाद वह स्थायी रूप से तेलंगाना की राजधानी बन गया। अब हम
निष्कर्ष और जो वर्तमान परिदृश्य है, प्रायद्वीपीय भारत में नए राज्यों गठन की जो प्रक्रिया दर्शाती है कि भारत का संघवाद लचीला है। यहाँ जहाँ शुरुआत से में भाषा सबसे बड़ा कारक थी, वहीं बाद में वर्षों प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक न्याय और क्षेत्रीय पहचान नए राज्यों के गठन के मुख्य आधार बने। इस तरह भारत के अन्य राज्यों का पुनर्गठन हुआ और ये प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से काफ़ी सफल भी हुआ। थैंक यू सो मच।